अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर वीडियो में। आज मैंने करेले बनाने हैं, करेले गोश्त। और यहाँ मैंने करेलों को अच्छी तरह छील के इनको 2 पीसेस में कर लिया और एक चम्मच लेके उसके साथ इसके अंदर का जो सारे बीज हैं वो मैंने निकाल दिए। चम्मच थोड़ी सी छोटी हो तो बड़े इजी रहते हैं फिर निकालने, और फटाफट ऐसे हो जाते हैं ना, बीज बाहर निकल आते हैं। तो इसके बाद मैं इनको काटूंगी और नमक लगा के इनको थोड़ी देर के लिए मैंने रख देना है, ताकि अगर ज़्यादा कड़वे हों तो वो कड़वाहट जो है सारी वो नमक के साथ निकल जाए। फिर इस तरह मैं इन सारे करेलों को एक दूसरे के साथ जोड़ दूँगी, और जितने आपके हाथ में आते हैं ना उतने ही रखें और आराम से ऐसे कट जाते हैं। अगर एक एक को आप काटने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये तरीका बहुत बेस्ट है कि आप इस तरह करके आराम से करेलों को काट सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसे छीलने में ज़रा टाइम लगता है और गंद भी ज़रा ज़्यादा पड़ता है, इधर उधर सारे उसके छिलके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद इजी होता है। आप अगर इसको एक दिन पहले कर लें, अगर आपने करेले बनाने हैं तो एक दिन पहले ले आएँ, तो उनको फिर इस तरह करके नमक लगा के रख दें। नेक्स्ट डे फिर आप सारा कर लें तो बहुत ईजी रहते हैं। कुछ लोग तो इनको काट के धो के नमक लगा के धो लेते हैं और फिर इनको ब्राउन करके रख लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं, और जब करेले बनाने होते हैं तो वो गोश्त को सिर्फ पकाते हैं और करेले उसके अंदर डाल देते हैं। वो भी बड़ा इजी रहता है। लेकिन क्योंकि मैं इतना फ्रोज़न चीज़ों पे बिलीव नहीं करती तो मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मैं कहती हूँ थोड़ा खाना पके लेकिन ताज़ा बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और हमारे घर के पास ही है, इतना दूर नहीं है, इंडियन स्टोर जहाँ से सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं। और दूसरे स्टोर्स भी हैं, जैसे पिक एंड सेव है, वहाँ से वो ग्रोसरी स्टोर है और वहाँ से सब्ज़ियाँ ताज़ा मिल जाती हैं, फ्रूट भी मिल जाता है। तो मैं ये करती हूँ कि मैं जाके ताज़ा ले आती हूँ और ला के फिर मैं इनको बना देती हूँ। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं 2 दिन की सब्ज़ी सिर्फ लेके आती हूँ, तो उसके बाद जब 2 दिन की ख़त्म हो जाती है उसके बाद मैं फिर और ले आती हूँ। बहुत ज़्यादा सब्ज़ी स्टोर करके फ्रिज में रखनी और इस तरह वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन सर्दियों में समटाइम्स मैं करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं और ठंड बहुत होती है, तो इसलिए फिर 2-3 दिन की चीज़ें ला के रखनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि समटाइम्स तूफ़ान भी हो जाते हैं। तो फिर आपको हर चीज़ पहले से ला के रखनी चाहिए। वैसे तो काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन इस तरह सब्ज़ी जो है मोस्टली वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे ताज़ा ही पसंद है। करेलों के हिसाब से जितने करेले हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर नमक डालें, और जब आप खाना बना रहे हो, गोश्त को जब आपने भूनना है तो उसमें नमक कम रखें, क्योंकि हमने करेलों को भी नमक लगा के धोया है। समटाइम्स इसके अंदर नमक रह जाता है, ये करेलों के अंदर जज़ब हो जाता है, तो वो फिर सालन में नमक ज़्यादा हो जाता है। अगर हम गोश्त में नमक पूरा डाल देंगे तो करेले भी कहीं ना कहीं नमकीन होते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि अगर आप नमक लगा के धो रहे हैं तो फिर सालन के अंदर थोड़ा नमक डालें। आजकल बहुत हमारी तबीयत ख़राब है, गले ख़राब, बुरा हाल, तो उसके लिए भी इस तरह गर्म चीज़ें खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। मैंने यहाँ पे 2 ऑनियंस लिए हैं, गार्लिक लिया है, लहसुन अदरक, और टमाटर लिए हैं थोड़े सारे, और उन सारों को पहले मैंने आधा कप ऑयल लेके प्याज डाले हैं, थोड़े से हल्के से वो ब्राउन हुए, ब्राउन भी नहीं हुए थे। फिर मैंने गार्लिक और ये लहसुन अदरक डाल के फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर सारे टमाटर जो मैंने काटे थे वो डाल दिए, और इसके अंदर मैंने मसाले सिर्फ हल्दी, नमक और मिर्च डाली है, और उसके बाद मैंने खड़े मसाले डाल दिए। खड़े मसालों में आप जो मर्ज़ी डाल सकते हैं। मैंने तो मोटी इलायची डाली है और लौंग डाले हैं, काली मिर्च डालूँगी बाद में, और दालचीनी डाली है। ये एक एक पीस मैंने डाला है। उसका ना ज़रा, क्योंकि गोश्त को भूनना है तो मुझे लगता है कि गोश्त में थोड़ी सी ना स्मेल ना आए। गोश्त को अच्छे से धो के मैंने बॉईल करने रख दिया था। अब वो अच्छा सा बॉईल हो गया तो मैं इसको निकाल लूँगी, और इसको मैंने गोश्त, क्योंकि मुझे सिर्फ एक दिन के लिए बनाना होता है सालन, तो मुझे फिर उस हिसाब से बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी रहती हैं, खाने बच जाते हैं, वो फिर वेस्ट करने पड़ते हैं। तो बेहतर है आप उतना ही बनाएं जितनी आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप बना के फिर आप ढूंढते फिरें कि आप किनको दें सालन, क्योंकि सालन बहुत ज़्यादा बन गया। तो ये चीज़ें बहुत ख्याल करनी पड़ती हैं। अगर खाने वाले कम हैं तो फिर उस हिसाब से आप खाना बनाएं।
और फिर मैंने गोश्त को भून लेना अच्छी तरह, 5 से 10 मिनट आप गोश्त को अच्छी तरह भूनें, कवर करके भी भूनें कि उसके अंदर कोई स्मेल ना आए। और जब वो ऑयल छोड़ जाए तो फिर समझें कि आपका गोश्त रेडी है। ऑयल मैंने उसके अंदर पहले कम डाला है क्योंकि मैंने करेले भी फ्राई करने हैं, तो फिर बहुत ऑयल हो जाता है, करेलों के अंदर भी चला जाता है। तो इस हिसाब से ही आप डालें कि बहुत ज़्यादा जो ऑयल है वो ना हो जाए। आप जैसे मैं ये अलग से प्याज फ्राई कर रही हूँ, अगर पकने के बाद आप अलग से उसके ऊपर डाल दें वो भी बड़ा अच्छा लगता है। मैंने एक देगची में ही ऑयल लिया, इस बार मैंने कोई कढ़ाई में ऑयल नहीं लिया। और मैंने कहा कि ज़रा मुझे जल्दी है तो ये जल्दी से सारे ब्राउन हो जाएं करेले, जो मैंने नमक लगा के धोए थे। धोने के बाद मैंने थोड़े से ड्राई किए और फिर मैंने इनको गर्म ऑयल के अंदर डाल दिया। और आप देखें ऑयल भी बिल्कुल कम है, ये नहीं कि वो उसके अंदर डूब चुके हैं ऑयल में, बिल्कुल कम ऑयल है। क्योंकि ये जो ऑयल है ये बाद में आप यूज़ भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल कड़वा हो जाता है ना। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें कि चीज़ें वेस्ट ना हों आपकी, आप इस तरह से बनाएं। और जब आप गोश्त ऑयल छोड़ जाए उसके बाद आपने इसके अंदर करेले डाल देने हैं और करेले डाल के अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर देना है। और फिर इसको हमने दम पे रखना है। इन सारों इसके अंदर बहुत पानी नहीं जाएगा, मैंने तो पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, बस गोश्त भूनते हुए जो डाला है वही है, उसके अलावा मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। इसको अब हम दम पे रखेंगे तकरीबन 10 मिनट इसको हम रख देंगे दम पे। और ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। आजकल मौसम बहुत ठंडा है, हर तरफ सर्दी आ गई है, तो अपने और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और ठंड से बचा के रखिए। और ज़्यादा से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, जो सर्दियों की सौगात हैं उनको बना के घरों में रखें और वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि बच्चे ठंड से बच सकें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें सब। अल्लाह हाफ़िज़।